बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का कक्षा 12वीं का यूनिट 8 कक्षा 12वीं का यूनिट 8 जिसका नाम है एल्डिहाइड अम्ल और कीटोन। एल्डिहाइड पढ़ना है, इसमें एल्डिहाइड पढ़ना है, अम्ल पढ़ना है और कीटोन पढ़ना है। इस पिछली क्लास में हमने 6 अभिक्रियाएं पढ़ी थी। इसी क्रम में हम आज 6 अभिक्रियाएं नई पढ़ने जा रहे हैं जो पिछली क्लास में नहीं पढ़ी थी। ये अभिक्रिया है नंबर 1 है क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन किया जाता है। वो अपचयन किस तरह होता है? तो जैसा सभी बच्चे जानते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसमें कार्बोनिल समूह होता है। यदि हम यहाँ R जोड़ दें और यहाँ H जोड़ दें तो ये एल्डिहाइड हो जाता है, और दोनों जगह R जोड़ दें, जैसे दोनों जगह R जोड़ दिया तो ये हो गया कीटोन। और यदि हम एक जगह R और एक जगह H जोड़ दें तो ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। ये कौन है? कीटोन। ये कौन है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन चीज क्या है? कार्बोनिल समूह। क्लेमेंसन अपचयन क्या है? जब कोई कार्बोनिल समूह का अपचयन जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक और अमलगम की उपस्थिति में किया जाता है तो इसका अपचयन हो जाता है। ये क्या है? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह किसका? ये एल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है। इसका अपचयन होता है तो अपचयन होने पर यह एल्केन बनाता, ध्यान रखना बच्चों, एल्केन बनाता है और H2O निकल जाता है। इसे हम क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन के किसी भी कार्बोनिल समूह जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयित होता है और एल्केन बनाता है। यदि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों का अपचयन होकर एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है वुल्फ-किस्नर। वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया। वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया क्या होती है? वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया भी अपचयन अभिक्रिया है। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनिल समूह होता है वह कार्बोनिल हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन क्या होता है? NH2.NH2, और ये हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल एक एडिशन कंपाउंड बनाता है, एक यौगिक बनाता है। यहाँ क्या JO और H2O निकल जाता है, यहाँ बनता है N डबल बॉन्ड NH2। क्या बनता है? ये बनता है माध्यमिक यौगिक, एक माध्यमिक यौगिक बनता है। यह किसी क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत होकर फिर एल्केन बनाता है, मीन्स CH2 बनाता है। यहाँ R होता तो कीटोन बनता है। यदि यहाँ R और एक जगह H होता तो भी एल्केन बनता है ना। और क्या निकल जाता है? नाइट्रोजन का अणु निकल जाता है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन जानते हो, अलग से देखो हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है वो NH2 का एक समूह होता है। यदि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल समूह का जब हाइड्रोजन के साथ अपघृत होता है तो माध्यमिक यौगिक बनता है। इस माध्यमिक यौगिक का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ अपघृत किया जाता है तो अपचयन हो जाता है, और अपचयन होकर क्या बनता है? एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया कहते हैं। इससे भी एल्केन बन जाता है। अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे
अगली अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? ये अभिक्रिया हेलोजन से युक्त यौगिक बनाती है। हेलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आदि बनाती है। क्या होता है? कोई भी कीटोन, मैथिल कीटोन, यहाँ पर देखना मैथिल कीटोन का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर R का मान निश्चित दूसरा होना चाहिए। एक मैथिल कीटोन जब किसी सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ जब अपकृत किया जाता है तो क्या बनता है? तो कोई भी हेलोफॉर्म बनता है। इसको देखो, हेलोफॉर्म बनता है और क्या निकल जाता है? एस्टर। सोडियम कोई भी एल्किलेट बनता है, एस्टर बन जाता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखो, ये अभी पूछी गई थी, पिछले साल पूछी गई थी कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई भी मैथिल कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ अपकृत करने पर हेलोफॉर्म बनता है और एस्टर सोडियम एल्किलेट बनता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है, चौथी अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया में जब कोई एल्डिहाइड, जैसे इसको ध्यान रखना है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन युक्त जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई भी समान या भिन्न एल्डिहाइड, ध्यान से देखना, तो ये एल्डिहाइड हो गया। कौन? एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, दूसरा अणु और ले लिया हमने, उसको कुछ इस तरीके से लिखा हमने, ये लिख दिया, और ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान एल्डिहाइड या भिन्न एल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं, क्षार की उपस्थिति में अभिकृत होते हैं और ये हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है और क्या बनता है? ध्यान से देखो, तो CH3CH ये हाइड्रोजन परमाणु इस OH से जुड़कर OH समूह बना लेता है। यहाँ CH2CHO, इसको ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं एल्डोल। अच्छा, एल्डोल क्यों? एल्डोल इसलिए बच्चों कि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे एल्डोल बोलते हैं। या इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोलते हैं, ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोलते हैं। यह यौगिक मीन्स एल्डोल आगे शीघ्र ही जब इसको गर्म किया जाता है तो यह गर्म होकर जल का एक अणु निकाल देता है। इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ से जल का एक अणु निकल जाएगा, तो जल का अणु निकल जाए तो क्या बनेगा? CH3J। यहाँ से इतना H2O निकल जाएगा तो बचेगा CH डबल बॉन्ड CH और CHO। इसको कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोटोन क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखो, एल्डोल संघनन को ध्यान से देखना, ये बहुत IMP अभिक्रिया है। क्या होता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया? अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या भिन्न एल्डिहाइड, जैसे हमने ये दोनों क्या लिए मालूम है? दोनों लिए हैं हमने एसिटैल्डिहाइड, दोनों एसिटैल्डिहाइड। अच्छा, ये क्या है? ये भी एसिटैल्डिहाइड, समान या भिन्न दोनों एसिटैल्डिहाइड क्षार की उपस्थिति में अभिकृत होकर संघनित होकर, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, संघनित होकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों के गुण होते हैं, जिसे एल्डोल कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोलते हैं। ये इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। यह क्या करता है? यह ऊष्मा के प्रभाव से या गर्म करने पर जल का एक अणु खो देता है और क्रोटोन एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रा 2इन ब्यूटेनल इसका नाम है, या 2इन ब्यूटेनल बनाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया का नाम है
जो 5वें नंबर की है, इसी से मैच खाती हुई है, जिसका नाम है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघ अच्छा बच्चों जानते हो संघनन का मतलब जुड़ना, आपस में एल्डिहाइड का जोड़ना और यहाँ बेंजीन का जोड़ना। जब बेंजेल्डिहाइड लिया, बेंजेल्डिहाइड के दो अणु, कौन कौन से अणु, ये हमने बेंजेल्डिहाइड लिखा C6H5CHO और H, ये हो गया बेंजेल्डिहाइड। एक और दूसरा बेंजेल्डिहाइड लिया C6H5CHO। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु ये OH परमाणु से जुड़ जाता है। अच्छा ये बेंजेल्डिहाइड जो होता है इस तरह से जुड़ता है, JH परमाणु JOH परमाणु, दोनों को हमने इस प्रकार लिख दिया। ये पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में KCN पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो देखो तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन परमाणु इस OH परमाणु की ओर जुड़ जाता है, OH परमाणु से जुड़ता है। तो बेंजोइन संघनन, बेंजेल्डिहाइड के दो अणु पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर या जुड़कर C6H5C, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो OH बन जाएगा, इधर H बन जाएगा और OH बन जाएगा C6, यहाँ पर JOH एक हो गया और दूसरी तरफ भी ये कीटोन की तरह रहेगा, इसमें कीटोन की तरह रहेगा C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पर रहेगा C6H5, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेंजेल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर कीटोन और एल्कोहल दोनों के गुण देते हैं। इसे बेंजोइन कहते हैं। इसका नाम क्या है, बेंजोइन संघनन इस प्रकार से बनता है। तो बच्चों देखो बेंजोइन संघनन का मतलब है बेंजेल्डिहाइड के दो अणु पोटेशियम साइनाइड के साथ उपस्थिति में संघनित होकर जुड़कर एक बेंजोइन संघनन बनाते हैं, जिसे बीटा हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड कहा जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बीटा हाइड्रॉक्सी बोला जाता है। इस प्रकार हमने आज अभी क्लेमेंसन अपचयन, वुल्फ-किस्नर अपचयन, हेलोफॉर्म अपक्रिया, एल्डोल संघनन अपक्रिया और बेंजोइन संघनन अपक्रिया, इन 5 अपक्रियाओं का अध्ययन किया हमने। संक्षिप्त में देखो, एक बार ध्यान से देखो पूरे बोर्ड पर। क्लेमेंसन अपचयन, जिंक अम्ल की उपस्थिति में कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल समूह, चाहे वो एल्डिहाइड हो कीटोन हो, जिंक अम्ल और HCl की उपस्थिति में एल्केन बनाता है, मींस इसका अपचयन हो जाता है। इस अपचयन को क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं। वुल्फ-किस्नर में क्या है, हाइड्रोजन के साथ ये एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल समूह एक माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, मींस अपचयन हो जाता है। इसे वुल्फ-किस्नर अपचयन कहते हैं। हेलोफॉर्म अपक्रिया, किसी भी कीटोन, चाहे वो मैथिल के साथ अन्य कोई कीटोन जोड़ हुआ है, मैथिल कीटोन की सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है और सोडियम एल्कलेट बनता है। इस अपक्रिया को हेलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या भिन्न एल्डिहाइड, ये भी एस्टल्डिहाइड ये भी आपस में जुड़ते हैं क्षार की उपस्थिति में तो एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल का अर्थ ये होता है कि एल्डिहाइड और एल्कोहल एक साथ उपस्थित हैं, जिसे बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल भी कहा जाता है। तो अच्छा इसका आगे यही कौन, एल्डोल, देखना ध्यान से। एल्डोल जो है इसको यदि गर्म किया जाए तो जल का एक अणु निकल जाता है, क्रोटोन एल्डिहाइड बनाता है, जिसे 2N ब्यूटेनल भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये एल्डोल संघनन अपक्रिया होती है। बेंजोइन संघनन अपक्रिया कौन सी है बच्चों, बेंजोइन संघनन जो अपक्रिया है उसमें दो बेंजीन के अणु आपस में संघनित होकर क्या बनाते हैं, बेंजोइन पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं, जिसे बीटा हाइड्रॉक्सी कहा जाता है। एक अपक्रिया और देख लेते हैं जिसका नाम है HBZ अपक्रिया। HBZ का अर्थ है, देखो 6वीं अपक्रिया HBZ, इसका नाम है
हेल्फोलार्ड जेलेंस्की HVZ से आप ज्यादा हेल्फोलार्ड जेलेंस्की HVZ क्या होती है बच्चों? थोड़ी सी देखते हैं हम। जब हम कोई भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल की ब्रोमीन के या किसी भी हेलोजन के साथ और किसकी उपस्थिति में लाल फास्फोरस, याद रखना लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब इसको अपकृत करते हैं ना, तो ये हेलोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। अर्थात जो एसिटिक अम्ल में CH3 जुड़ा है, इसका अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके और क्या बनाता है मालूम है? यहाँ ये जो 3 H लगे हुए हैं, इसमें एक ब्रोमाइड जुड़ जाता है और COOH बन जाता है। मतलब इसका नाम है अल्फा ब्रोमो एथेनोइक अम्ल बनाता है। ये अम्ल बनाता है। तो और क्या निकलता है? यहाँ से HCHBr अलग हो जाता है। देखो HVZ अभिक्रिया क्या है? कुछ नहीं, एक लाइन में आप ध्यान से देखोगे तो HVZ अभिक्रिया क्या है? जब किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जैसे एसिटाल्डिहाइड लाल फास्फोरस और की उपस्थिति में जब किसी हेलोजन में ब्रोमीन के साथ अपकृत किया जाता है, तो ये ब्रोमीन अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अल्फा ब्रोमो एथेनोइक अम्ल बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को मुक्त कर देता है। इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। आज की क्लास में हमने यूनिट 12वीं क्लास में यूनिट 8 में, जिसका नाम एल्डिहाइड अम्ल कीटोन और एल्डिहाइड है, इसमें हमने 6 अभिक्रियाएं पढ़ी। इसकी पहले की क्लास में भी हमने 6 अभिक्रियाएं पढ़ी थी। इन 6 अभिक्रियाओं को देखो। क्लेमेंसन अपचयन, जिंक अमलगम के साथ अपचयन होकर एल्केन बनता है। वोल्फकिस्नर हाइड्रोजन के साथ अपचयन होता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है, एल्केन बनाता है। इसे वोल्फकिस्नर के हेलोफार्म अभिक्रिया का मतलब है हेलोफार्म बनना। यहाँ पर एक चीज और देखो, हेलोफार्म में X उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? X का मतलब है यहाँ क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। तो हेलोफार्म अभिक्रिया यहाँ पर जो X दिया है, इस X के स्थान पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है। हेलोफार्म अभिक्रिया में किसी मैथिल कीटोन को सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफार्म बनता है और एस्टर मुक्त हो जाता है। इसे हेलोफार्म अभिक्रिया। एल्डोल संघनन में समान या भिन्न अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड क्षार की उपस्थिति में एल्डोल बनाते हैं, जो जल का अणु निकाल देता है, प्रोटोन एल्डिहाइड बनाता है। इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। बेंजोइन संघनन, बेंजल्डिहाइड के बेंजल्डिहाइड के दो अणु पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं या बीटा हाइड्रॉक्सी कंपाउंड बनाते हैं। इसे बेंजोइन संघनन कहते हैं। HVZ हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। HVZ इंपॉर्टेंट है, जो पिछले वर्षों में पूछी गई थी। जब एसिटिक अम्ल ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपकृत करते हैं तो बीटा ब्रोमो एथेनोइक अम्ल बनता है। इसे HVZ अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में हमने 6 अभिक्रियाओं का सरलता से अध्ययन किया।